मलाला से पैदा हुए मौलाना ये जिहादी आतंकी जो खुद आतंकी है वो सनातन और हिंदुओं को आतंकवादी बताता है। अब जो हमारे कंवरियों को जो है आप जो आतंकवादी से तुलना कर रहे हो, आप कह रहे हो वो क्रिमिनल हैं, क्या बात करते हो? देखिए, सारे मुसलमान गंदे नहीं हैं। एक दो कथित मुसलमान हैं जो सारे मुसलमान को बदनाम करके रखे हैं। उसी तरह से कंवरिया भी ऐसे हैं, एक दो ऐसे हैं जो अपने आप को चलते हैं तो सोचते हैं हम कंवरिया हैं, हमारे पास तो गुट आ जाएगा। अब कंवरियों को देख के लोग कंवरियों का ये करने लगते हैं। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना बहुत आम हो गया है। हिंदुओं के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कोई कुछ भी कह सकता है? अब मौलाना रशीदी का एक बयान सामने आया है जिसके बाद से चर्चाएं तेज है। दरअसल वो कावड़ यात्रा पर सवाल उठाते हैं और वो कावड़ियों को गंजेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी तक कह देते हैं। क्या ये सही है? क्या कावड़ यात्रा निकालना गलत है? नमाज से भी वो तुलना करते हैं। जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद सड़क पर नमाज पर रोक लगाई गई और एक तरफ कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, योगी सरकार लगातार कावड़ यात्रा को प्रमोट कर रही है, इन सब चीजों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेकिन इस पर जनता की क्या राय है, चलिए जनता से ही जानते हैं। क्या लगता है, कावड़ यात्रा निकालना गलत है? जो कावड़ यात्रा निकालते हैं, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, उनके लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना सही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ की बहुत ही कड़ी निंदा करूंगा और दूसरी बात ये कि ये जो कांवड़ यात्रा है ये आस्था का एक विषय है। वो कोई ये नहीं कि कोई अगर स्मोक करता है तो वो जाएगा, ड्रिंक करता है वो जाएगा, मुस्लिम है वो जाएगा, हिंदू है वो जाएगा। कांवड़ यात्रा एक आस्था की यात्रा है और इसको आप किसी से नशे से ना जोड़ के देखिए। ये एक बहुत ही, और मैं एक चीज़ बता दूँ, सबके अंदर वो विल पावर नहीं होता कि वो काम कर ले। वो एक कंसंट्रेशन का काम है। जो इंसान अपने शरीर को जीत चुका होता है वही कांवड़ यात्रा लेके चल सकता है। अदरवाइज किसी ऐसे इंसान के वो है नहीं जो ये लोग मांसाहार करते हैं और क्या कहते हैं अलग अलग धर्म ही बना डाले हैं कि जबकि कोई ऐसी एक इंटाइटी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ लाखों देवी देवता हैं और सब असली हैं। लेकिन हमेशा हिंदू ही, सनातन ही क्यों टारगेट पर होता है मौलानाओं के? वो इसीलिए कि देखिए, अब इन लोग तो कभी प्रूफ नहीं कर पाए कि एक्चुअली में इनकी जो क्या कहते हैं डिवाइन एंटाइटी है, जो एक्चुअली फादर ऑफ गॉड है, हु इज क्रिएटेड, मतलब सनातन को तो आप नहीं कर सकते, प्रकृति ही सनातन है, ब्रह्मांड सनातन है। तो इनके पास कोई ऐसा लीग अब आगे नहीं बचा कि ये काउंटर कर सके, इसीलिए मजहबी ट्रैप में ये फंस गए हैं और अब इनका सत्यानाश है। और ये एक चीज़ समझो कि योगी मोदी जी तो छोड़ दीजिए, इनके पीछे भी जो इतनी बड़ी सेना है ना, ये पूरी तबाह करके ही छोड़ेगी देश में, चाहे जिस तरह का माहौल बनाए। ये बताइए कि भाई सनातन धर्म को लेकर हमेशा क्यों हमलावर रहते हैं मौलाना? क्यों बार बार टारगेट पे सनातन धर्म के लोग रहते हैं? कावड़ यात्रियों को भाई अब गंजेड़ी, भंगेड़ी, आतंकवादी तक कह दे रहे हैं मौलाना रशीदी, क्या कहना चाहेंगे? ये हलाला से पैदा हुए मौलाना ये जिहादी आतंकी जो खुद आतंकी है वो सनातन और हिंदुओं को आतंकवादी बताता है। एक भी आतंकवादी बताइए, जितने आतंकवादी मिलते हैं। कोई किसी को आतंकवादी नहीं कह सकता जब तक उसका कोई प्रूफ ना हो। आप भी मौलाना को नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाई आस्था के ऊपर सवाल उठाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना हर बार सनातन धर्म ही क्यों? ये मौलाना जाहिल होते हैं सब। जाहिल जितना सोच होगा उतना ही ना बोलेगा। ये आस्था का विषय है, ये आस्था पर कुठाराघात करते हैं सब। ये जाहिलों का ये इलाज अब शुरू हो गया है, योगी आदित्यनाथ जी शुरू कर दिए हैं, इलाज हो जाएगा अच्छे से इन लोगों का। ठीक है, सनातन धर्म पर बार बार हमला कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अब कावड़ियों को देखिए बोला जा रहा है, आतंकवादी तक बोल दिया गया। कहा जाता है कि 2 मिनट की नमाज के लिए जो है रोक लगा दी गई कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, लेकिन कावड़ यात्रा जाती है। कावड़ यात्रा कहाँ से जाएगी, सड़क से नहीं जाएगी तो? कांवड़ एक यात्रा है, वो रोड से निकलेगी और नमाज के लिए उनका स्थान बना हुआ है, मस्जिदें बनी हुई हैं, मदरसा बने हुए, उसमें आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। रोड पे जान के पढ़ाया गया नमाज, क्योंकि जो है जो नमाजी पार्टियां थी, समाजवादी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब जो है सड़कों पे पढ़ाने का काम किया, मौलानाओं के हौसले बढ़ाने का काम किया। आज वही मौलाना देखिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। अब जो आतंकवादी सोच के मौलाना हैं वो जो है हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और उस पर अखिलेश नहीं बोलेंगे। कतई जो है सनातनी बन रहे हैं और ओरिजिनल सनातनी कह रहे हैं हम, ब्राह्मण, और जो है हमारा युगों युगों जन्म जन्म का नाता है, अभी बोले हैं। तो ऐसे शब्द बोलने वाले जो है अखिलेश जी,
मौलानाओं पे नहीं बोल सकते हैं। भाई सनातन का अपमान कर रहे हैं वो मौलाना, उन पे बोल के दिखाएं, ताकत नहीं है बोलने की। न ये हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, किसी के नहीं, वोट बटोरने के चक्कर में है बस। कावड़ यात्रियों को आतंकवादी कह देना सही है? ये बिल्कुल नहीं सही है। देखिए हमारे जो कांवड़िए हैं वो एक यात्रा है और करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। और जो नमाज पढ़ने की प्रक्रिया है ये वैकल्पिक व्यवस्था है। इनके पास नमाज जो मस्जिद है वहाँ पढ़ें, दरगाह है वहाँ पढ़ें, तो रोड पर जहाँ करोड़ों जो कांवड़िया आ रहे हैं तो कहाँ से जाएंगे? उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। ये रोड है तो रोड से ही जाएंगे। इस तरह आप हमारे सनातन धर्म को जो ये कुष्ठाघार आप लोग कर रहे हो, ये मुझे लगता है आने वाले समय में आपको सब कुछ समझ पाएगा। आप जो हमारे कांवड़ियों को जो है आप जो आतंकवादी से तुलना कर रहे हो, आप कह रहे हो क्रिमिनल हैं, क्या बात करते हो? भंगेड़ी झंगेड़ी। अभी मैं एक मौलाना था वो जो मुल्ला टोपी लगाया था, वो बोल रहा था कि जो कॉमेडियन हैं वो जो नशेड़ी भंगेड़ी हैं, आपकी इतनी औकात है कि आप हमारे जो है सनातन धर्मियों को या कॉमेडिया को आप सिंगोड़ी भंगेड़ी करेंगे? ये गलत बात है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ और आज से नहीं, बहुत पहले से हुआ है। यही कुष्ठाघात इन लोगों को 0 पॉइंट पे लाने का काम करेगी जो हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मौलाना रशीदी सीएम योगी का वो बयान भी याद दिलाते हैं कि भाई कुछ लोग जो है सड़क पर नमाज के नाम पर तमाशा करते हैं। सीएम योगी का वो बयान याद दिलाते, कहते हैं कि 2 मिनट की नमाज नहीं हो सकती लेकिन सड़क पर कावड़िए जाते हैं, नशेड़ी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, इस तरह का बयान दे रहे रशीदी। सही है क्या? बहुत गलत है। देखिए कांवड़िया कब जाते हैं? एक महीना, साल में 1 महीना ही तो जाते हैं। और ये लोग मौलाना भी तो कह रहे हैं कि एक ही बार नमाज होती है, ईद की नमाज होती है सिर्फ सड़क पर। क्या बात कर रहे हैं? एवरी फ्राइडे घेर के बैठ जाते हैं। आप जाके देखिए दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही था, करोल बाग एरिया में, एवरी फ्राइडे उस रोड पे कोई नहीं चल सकता है। रोड पे ही करते हैं। कहाँ रोड पे करेंगे भाई? रोड तो वो आपके चलने के लिए है ना। कांवड़िया तो रोड पे चलते हैं, घेर के थोड़ी खड़े हो जाते हैं। वो तो रोड पे चलते हैं। अगर कहीं शिविर लगाते हैं तो रोड के साइड में लगाते हैं ना, रोड के साइड में लगा के बेचारे खड़े रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि रोड पे बैठ जाते हैं। वो रोड पे कोई नहीं बैठता है। लेकिन आजकल देखिए, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लूंगा, आजकल कांवड़िया भी बदमाशी कर रहे हैं। सीधे साधे लोग, एक मैंने वीडियो देखा, एक फौजी को मार रहे हैं लोग, मतलब वो रेलवे स्टेशन का सिक्योरिटी वाला है। एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है? अगर होता तो मारते वो। अगर आप कांवड़िए हो तो कांवड़ी भगवान की श्रद्धा में जाओ तो श्रद्धा से जाओ ना। मौलाना का कहना सही है नहीं एक के जैसे सभी कावड़ियों को कहा जा सकता है? सभी को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक मछली ही तालाब को गंदी करती है। अगर एक मौलाना अगर ऐसा किया है, एक कंवरिया अगर ऐसा किया है तो सारे के ऊपर वो आएगा। और हर व्यक्ति को देखिए, सारे मुसलमान गंदे नहीं हैं। 1-2 कथित मुसलमान हैं जो सारे मुसलमान को बदनाम करके रखे हैं। उसी तरह से कांवड़िया भी ऐसे हैं, 1-2 ऐसे हैं जो अपने आप को चलते हैं तो सोचते हैं हम कांवड़िया हैं, हमारे पास तो गुट आ जाएगा। अब कांवड़ियों को देख के लोग कांवड़ियों का ये करने लगते हैं। उसके बाद इधर से होता है कि भाई कांवड़ियों को ऐसे कैसे बोल दिए। लेकिन उसमें कुछ बदमाश बदतमीज लड़के होते हैं जो लोगों को छेड़ते हैं, लोगों को मारते पीटते, हमारा रास्ता है हम चलेंगे। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर श्रद्धा पे, भगवान की श्रद्धा पे चाहो तो तरीके से जाओ। इसीलिए हम बताते हैं कि अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी जिस दिन आएगी सरकार में, उस दिन या अगर कुछ सीट भी मिल गया तो उस दिन इसका भी व्यवस्था किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप किस देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये बयान तो ये हम निंदा करते हैं। ना कोई आतंकवादी होता है। हर समाज में 1-2 आदमी गलत होते हैं, इस तरह के अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन ये गलत है। जो भगवान श्रद्धा के नाम जाता है वो कहीं आतंकवादी करने नहीं जाता। हो सकता है कुछ लोग आ जाएं खुरापात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक काम है कि खुरापातों को भेज दो और ताकि बदनाम मुसलमान हो। जब पूरा मंदिर चुरा लिया, भगवान राम को नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेंगे? ये जो भी कराएंगे यही कराएंगे और कोई नहीं कराएगा। ठीक है, चलिए हम ये बात करें मौलाना रशीदी के बयान की। उन्होंने जो कांवरियों पे बयान दिया है, क्या ये सही है? और वो जो कह रहे हैं कि 2 मिनट की नमाज के लिए हमको सड़क पे मंजूरी नहीं मिलती लेकिन कांवड़ियों को निकलने दिया जाता है। ये समाज के नफरती चिंटू हैं। समाज की भावनाओं से खेलना, समाज की एकता से खेलना, समाज के सद्भाव से खेलना, समाज के मिल्लत से खेलना, पूरे सिस्टम को तार तार करना, ये इनका संस्कार है। मैं रशीदी साहब का समर्थन, ये खेद का विषय है कि जो जिस दौर में देश घूम रहा है, जिस दौर में जो है हिंदू मुसलमान का जो सद्भाव की कड़ी है वो तार तार हो रही है, ऐसे दौर में ये कहीं पक्ष भाजपा के हिस्से में छोड़ दो।
जितना देश जला रही है इसको जलाने दो, आप धैर्य से इंतजार करो। महाभारत में पांडव को भी 12 साल इंतजार करना पड़ा, 13वां साल में कौरव का नाश हुआ। आप इंतजार करो, आप इनका जवाब दोगे, ये उलझा देंगे, उलझा करके ये अपना मकसद। ये बताइए कि हमेशा सनातन धर्म पर ही क्यों टिप्पणी होती है? कोई भी टिप्पणी होती है, किसी और धर्म पे क्यों नहीं? किसी भी धर्म पे नहीं, सिर्फ सनातनी। 2014 से पहले सनातन पर कहीं सवाल खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। ये सनातन 2014 में पैदा हुआ क्या? ये सनातन तो सदियों से है। सनातन से पहले न इस्लाम था, न ईसाईयत था, न पारसी का धर्म था, न कोई धर्म था, केवल सनातन है। तो जब हम सनातन को सनातन के रूप में, उस व्याख्या के रूपांतर को समझने का प्रयास करेंगे तो हमको लगेगा कि इस्लाम भी मेरा है, हिंदुस्तान भी मेरा है, हिंदू भी मेरा है, भाईचारा भी मेरा है, सिख भी मेरा है, पारसी भी मेरा है, ये सब आपके हैं। ये कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई दूसरे देश से नहीं आयात किए गए हैं। कारण ये है कि सनातन को क्षीर हरण के परिधि में आपने लाया है साहब। अब जब कावड़िए निकल रहे हैं तो अब याद ये भी आ रहा है कि भैया नमाज पे रोक लगा दी जाती, कावड़ियों को निकलने दिया जाता है। वो मदनी हो, रशीदी हो, सब इस तरह के बयान दे रहे हैं, कुछ कहेंगे? अरे आजकल तो मुसलमान जो है कलावा भी बांध रहे हैं, और जितने उनके होटल है सब इंग्लिश में लिखवा दिए हैं कि हिंदुओं को बाल कटवा रहे हैं हिंदुओं की तरफ, और जनता जो है मूर्ख बन के चली जा रही है। यही लखनऊ में तो ऐसा ये सब काम कर रहे हैं कि हिंदू का धर्म भी अधर्म कर दे रहे हैं। तो देखिए, ये थी जनता की राय। यहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखते हुए नजर आए हैं। जहाँ कुछ लोग मौलाना रशीदी के बयान की निंदा करते नजर आए हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ गलत है, इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।